क्या करता है लड़का सब, नहीं एक और बना लेता है प्राइवेट एल्बम। उसमें क्या करेगा, पासपोर्ट लगा देगा, कोई देखे नहीं, और उसमें क्या करेगा, एकदम सेक्रेट फोटो रखेगा। ये ट्रेंड चला है कि एक तरफा प्यार, नहीं वन साइडेड लव। लड़का क्या कर रहा है, मतलब पूरी तरह से मतलब सोच रहा है कि वो लड़की से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो पागल है, जा कर के बहुत सोच रहा है, लेकिन अब उस लड़की के प्रति उस लड़का के बारे में कोई प्यार है कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन लड़का, हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका GC क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का बेसिक से ग्रामर का सीरीज चल रहा है और ये हमारा 5वां क्लास है। इस नाउन का हमारा अभी फिलहाल सीरीज चल रहा है। उसके बाद हम लोग प्रोनाउन, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। एकदम पूरा आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि नाउन दुनिया का हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो जानवर जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम लोग का आज तीसरा नंबर नाउन है। इसके पहले हमने 2 नाउन देखा था, जो कि आपका प्रॉपर भी था और एक कॉमन नाउन था। ये दोनों नाउन हमारा क्लियर हो चुका था पिछले ही वीडियो में, ठीक है। तो आज का जो हमारा सीरीज है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है मेरे दोस्त? तो कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा। जैसे मान लीजिए समूह, जिससे कि समूह का बोध हो, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी हिंदी में कहते हैं। मतलब समूह कब होगा बताइए? जब एक से ज़्यादा लोग होंगे, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो मिला हुआ होगा, तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समूह। तो वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, मतलब या फिर किसी वस्तु का समूह का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब कहिएगा सर समूह का बोध कैसे होगा? देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम एक वर्ड बोले फैमिली, तो फैमिली का मतलब एक आदमी नहीं होता है मेरे दोस्त। फैमिली में कम से कम 2 3 4 तो होना ही चाहिए। तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली ऐसे नहीं बनता, आपको पता है। हम कहीं बोलेंगे टीम, तो टीम में एक आदमी तो नहीं हो सकता, तो 4 5 गो जरूर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि वैसा नाउन जिससे क्या चीज़ का बोध हो, पूरा समूह का बोध हो। क्या क्या चीज़ के समूह का? देखिए यहाँ पर एकदम समझिए गौर से कि द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन के ग्रुप, मतलब व्यक्तियों का ग्रुप, व्यक्तियों का समूह, या फिर एनिमल्स का समूह, या थिंग्स का समूह ऑफ द सेम काइंड, वो एक ही तरह का होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा एगो मतलब आदमी मिला दीजिएगा, एगो उस पर बकरी मिला दीजिएगा, ये एक ग्रुप बन गया, तो ये ना चलेगा ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, एक ही काइंड का होना, सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या होगा, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हैं बात को? तो हिंदी में कह सकते हैं एक ही तरह के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के ग्रुप को या समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, क्राउड। अब आपको पता है कि क्राउड जो है एक आदमी नहीं कर सकता है, 2 4 5 तो चाहिए ही, समझ ही रहे आप लोग, ठीक है। तो क्राउड मतलब भीड़, टीम मतलब दल, कोई भी टीम, खिलाड़ी का टीम होता है, आप लोग जान ही रहे। एगो से काम नहीं चलेगा, फैमिली में एगो आदमी से काम होगा नहीं, तो 4 गो तो चाहिए ही। क्या बंच में गुच्छा, चाबी का जैसे गुच्छा होता है। अब कहिएगा गैंग क्या हुआ? डाकुओं के समूह को हम लोग गैंग कहते हैं। तो गैंग में अकेले तो काम चलेगा नहीं। एल्बम क्या होता है सर जी? तो आप लोग तो आजकल बहुत ही बहादुर है नहीं, एल्बम बनाने में, फोटो का एल्बम बना देते हैं नहीं। तो वही जो 2 4 5 गो फोटो जहाँ पर इकट्ठा हो जाए उसको एल्बम बोलते हैं। इसीलिए फोटो जिसमें इकट्ठा किया जाता है उसका नाम ही एल्बम है। क्या एल्बम में देखिएगा आजकल क्या करता है लड़का सब, नहीं एक और बना लेता है प्राइवेट एल्बम। उसमें क्या करेगा, पासपोर्ट लगा देगा, कोई देखे नहीं, और उसमें क्या करेगा, एकदम सेक्रेट फोटो रखेगा, इस दोस्त का, उस दोस्त का। समझ ही रहे हैं आप लोग किसका फोटो रखता है लड़का सब, नहीं वो क्या करेगा, सेक्रेट एल्बम बना लेगा। और तो और बहुत सारा बच्चा क्या करता है, कैलकुलेटर लगा देता है उसमें। बताइए क्या जमाना आ गया, नहीं। और कोई मोबाइल भी चेक करेगा तो मतलब गलती से भी उसका फोटो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसमें इतना सेक्रेट पिन ही लगा हुआ है उस एल्बम में, मत ही बोलिए, ठीक है। इतना टैलेंटेड हो गया है अभी का स्टूडेंट, मत ही बोलिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ और एग्जांपल लिखा है, सम मोर एग्जांपल। जैसे हमने लिखा है क्राउड ऑफ पीपल, इसका मतलब हुआ लोगों की भीड़। इस तरह भी लिख सकते हैं।
और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ विद्यार्थियों का समूह। विद्यार्थी जब 10 को एक जगह हो जाए तो उसको ग्रुप बोलेंगे। जहाँ पर लोग बहुत इकट्ठा हो जाए तो उसको क्राउड बोलेंगे, भीड़। तो इसका हिंदी क्या हुआ, लोगों की भीड़, विद्यार्थियों का समूह। 10 को चाबी एक में कर दीजिएगा तो उसको बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा। 10 को 5 को चाबी अगर एक में आ जाए तो ठीक है। एन एल्बम ऑफ फोटोज, 10-20 को फोटो अभी जस्ट मैंने आपको बताया तो उसको क्या बोलिएगा, फोटो का एल्बम, ठीक है। फोटो का समूह को हम लोग एल्बम कहते हैं, ठीक है। एक गैंग ऑफ रोबर्स, जहाँ पर 2-4-5 को गैंग आए रोबर्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग। ये नहीं बोलेंगे कि डाकू का टीम जा रहा है, ऐसा मत बोलिएगा, बोलिएगा डाकू का गैंग जा रहा है। क्या बोलना होगा, डाकू का गैंग जा रहा है, ठीक है। तो उसको गैंग ही बोलते हैं, अरे ये गैंग जा रहा है मतलब डाकू का समूह है। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड, तारा बहुत सारा है ऊपर में, उसके समूह को हम लोग बोलते हैं झुंड। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा वर्ड है, कम से कम 400-500 इस तरह का वर्ड है। लेकिन अब उतना लिखेंगे तो नाउने में पता चलेगा हमारा 10-20 क्लास क्या 50 क्लास हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये वाला वर्ड अलग से हम लिखा देंगे। इसमें बहुत सारा वर्ड है, आप लोग को जैसा कि बता दें किसमें, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन था। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, वह नाउन कह सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति के, वस्तु के या फिर जानवर के समूह का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। पूरा समूह का बोध हो रहा है, जैसे क्राउड में बहुत सारा लोग होता है, टीम अभी जस्ट आपने सीखा। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब हुआ मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ, जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो। पदार्थ में देखिएगा ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। वैसा नाउन जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, जिससे द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य, उसी को हम द्रव। एक देखिए यहाँ पर समझने वाली थोड़ा सा बात समझिएगा मेरे दोस्त, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य में तीनों आ जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। और ये द्रव का मतलब हुआ लिक्विड, तो ये द्रव नहीं, द्रव्य, याद रखिएगा। कुछ बच्चे समझ लेते हैं मटेरियल नाउन का मतलब पानी और घी होगा, खाली मतलब लिक्विड होला, ऐसा नहीं है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझिएगा यहाँ बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वह नाउन जो डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, जिससे बोध होता है मटेरियल्स का। मटेरियल का मतलब द्रव्य पदार्थ का, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिससे हम गिन नहीं सकते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि आप इसको गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पानी को आप गिन नहीं सकते हैं, आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वह नाउन जिससे मटेरियल्स मतलब जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो, और विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिससे हम गिन नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। एकदम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको हम गिन न सके, नहीं, जिसको हम गिन नहीं सकते उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मतलब कहने का मतलब है इससे मटेरियल का बोध होता है, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, और इस नाउन को हम गिन तो सकते ही नहीं। समझ रहे बात को, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब देखिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है राइस। अब कहिएगा राइस तो हम गिन सकते हैं सर जी, एक ठो चावल लेंगे, इसे बोलेंगे राइस। देखिए वो एक भोजन है, समझ रहे हैं, तो वो खाद्य पदार्थ में आ जाता है, तो उसको इसीलिए उसको जो है हम मतलब गिनती में उसको नहीं रखा जाता है राइस को, ठीक है ना। और अलग अलग तरह का राइस हर एक जगह होता है, आप लोग जान ही रहे, ठीक है ना। और राइस हम लोग तो बाद में बनाए, पहले तो देखते हैं क्या होता है, धान होता है, धान से फिर हम लोग मतलब बहुत तो उससे अलग अलग चीज़ होता है, इसी वजह से उसको जो है वुड, लकड़ी का कोई आकार ही नहीं होता, आप लोग जान ही रहे। इतना बड़ा लकड़ी लीजिए, कोई इतना छोटा लकड़ी लीजिए, इतना, और कोई तो लाठी भी ले लेता है, नहीं, तो वो लकड़ी हुआ वुड। मिल्क, दूध, आप लोग जान ही रहे, इसको गिन नहीं सकते। वाटर, गोल्ड, सोना, इतना सा का सोना, इतना बड़ा सोना, इतना बड़ा सोना, नहीं। आयरन, लोहा, घी कोई गिन ही नहीं सकते हैं। ब्रेड, अब कहिएगा ब्रेड को हम तो गिन सकते हैं। देखिए ब्रेड को भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। ये ब्रेड नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा ये पीसेस ऑफ ब्रेड। अब कहिएगा ये पीस ऑफ ब्रेड लिखना होगा। अब कहिएगा सर क्या है, तो देखिए ब्रेड भी हमारा डायरेक्ट नहीं आता है, उस पहले गेहूं हुआ, गेहूं को पिसाएं। कुछ लोग क्या बोलता है पता है, आटा को पिसाएं। अरे भाई आटा को काहे पिसाइएगा, अब गेहूं को पिसाए तो आटा बना। लेकिन हम लोग गलती से बोल देते हैं ओ जा रहे हैं आटा पिसवाए, नहीं, कहाँ जा रहा है बबुआ, तनी आटा पिसा के आवे है, मतलब आटा पिसावे जाए तनी, ऐसे कुछ भोजपुरी में, हमको भोजपुरी इतना नहीं आता है बोलने के लिए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो वही देखिए पहले आटा बना, उसके बाद क्या होता है फिर रोटी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सिल्वर मतलब चांदी,
मीट मतलब मांस, मीट का भी कोई आकार नहीं इतना बड़ा। कोई कोई तो राक्षस होता है, देखिएगा एक आध गो क्या करता है, पूरा मुर्गा को एक ही गो पीस में डाल के ऐसे खाएगा, ऐसे ऐसे राक्षस लोग नहीं। और कोई क्या करता है, इतना छोटा छोटा पीस बनाइएगा, काम नहीं चलेगा मेरा, मतलब बड़ा बड़ा पीस में। तो अलग अलग तरह का आकार का मीट होता है, इसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए कुछ और भी एग्जांपल हमने लिखा है, सम मोर एग्जांपल्स। ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वाटर क्या है आपका, यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन है इस सेंटेंस में। वी ड्रिंक मिल्क डेली, हम लोग पीते हैं मिल्क डेली। तो मिल्क यहाँ पर क्या हुआ आपका, सेंटेंस में हमने एग्जाम्पल लिखा, ये हुआ आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये चेयर जो है मेड मतलब बना है वुड का, मतलब क्या बोलते हैं, लकड़ी का। लकड़ी का तो चेयर बनता ही है, तो यहाँ पर लकड़ी क्या हुआ हमारा मटेरियल नाउन। सॉरी, द प्राइस ऑफ यहाँ पर सॉरी रिच लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा राइस, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ राइस इज हाई, मतलब जो राइस का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अधिक है, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइस क्या है हमारा, ये है हमारा मटेरियल नाउन। तो फाइनली आपने समझ लिया मटेरियल नाउन को, जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो और जिससे हम गिन नहीं सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है इसमें, ऐसा मत समझिएगा द्रव्य हम बोल रहे हैं, द्रव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक आपने 4 नाउन देखा है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए ये वैसा नाउन होता है जिस नाउन को हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं और उसको छू भी नहीं सकते हैं। अभी तक जो हमने 4 नाउन पढ़ा था उसको देख भी सकते थे, छू भी सकते थे, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जो कि आदमी के दिल में ही होता है, आदमी के दिल में। फाइनली इसको आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर कह रहा है द नाउन विच डिनोट्स, वह नाउन जिससे बोध होता है क्या क्या चीज़ का, क्वालिटी का, गुण का, आपके अंदर कौन है, कैसा गुण है, अच्छाई का गुण है या बुराई का गुण है, नहीं आपके अंदर वो चीज़ गुण का बोध होता है। इस चीज़ को हम नाप तोल तो सकते ही नहीं, ये तो छोड़ ही दीजिए, हम इसको टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। कंडीशन का, स्थिति जिसको आप कहते हैं या हालात, ठीक है, अथवा एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, ठीक है। तो ये 3 चीज़ का बोध होता है। अब देखिए आगे हमने क्या लिखा है, विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते अथवा सी और देख भी नहीं सकते हैं, वैसा नाउन जिससे बोध होता है गुण का, स्थिति का या कार्य का, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिससे क्वालिटी, कंडीशन अथवा एक्शन का बोध हो और जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइज हमने लव लिखा हुआ है, देखिए लव मतलब प्यार, कितना प्यार है आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है। ब्यूटी, कितना सुंदरता है, इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। गुडनेस, अच्छाई कितना है उसमें। प्योरिटी, कितना शुद्धता है, इस चीज़ को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। विजडम, बुद्धिमानी, कितना बुद्धिमानी है। ऑनेस्टी, कितना ईमानदारी है। इलनेस, कितना बीमारी है। चाइल्डहुड, बचपना, कितना बचपना है। वीकनेस, कितना कमजोरी है। यूथ, जवानी, कितना जवानी है। पॉवर्टी, गरीबी, कितना गरीबी है। लाइफ, जीवन, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते। फ्रेंडशिप, दोस्ती, कितना दोस्ती है। मूवमेंट, गति, कितना गति है। सौरव, दुख, कितना है। केयर मतलब परवाह, कितना परवाह है। फियर, डर, कितना उसके अंदर डर है। ये चीज़ हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। वैसा नाउन जिससे गुण, स्थिति या फिर कार्य का बोध हो उस, और जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, मतलब स्पर्श भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने फाइनली समझ लिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ लीजिए कि कोई किसी का नाप नहीं सकता उसके अंदर में क्या है, ये अंदर की बात है, ये जान लीजिए। अब प्यार के बारे में हम बोले तो प्यार कितना है, ये चीज़ आप देख नहीं सकते। जैसे आजकल जानते होंगे कि बहुत से ये ट्रेंड चला है कि एक तरफा प्यार, नहीं, वन साइडेड लव, वही चीज़ ना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वहाँ कमाल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कमाल है। लड़का क्या कर रहा है, मतलब पूरी तरह से मतलब सोच रहा है कि वो लड़की से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो पागल है, जा कर के बहुत सोच रहा है। लेकिन अब उस लड़की के प्रति, उस लड़का के बारे में कोई प्यार है कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन लड़का क्या कर रहा है, ओ हम तो पागल हो गए। लेकिन पता चल रहा है वहाँ लड़की को उसके अंदर मतलब कोई प्यार ही नहीं है उसके प्रति, तो कैसे होगा वहाँ। इसीलिए इस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते। अगर वो लड़का जानता कि उसके अंदर
प्यार ही नहीं है तो फिर वो भी नहीं करता, तो वो जान ही नहीं सकते हैं, मतलब ना तो इसको देख सकते ना टच कर सकते, सेम कंडीशन है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने और भी एग्जांपल लिखा, हिज इलनेस मेड हिम वीक, उनकी जो है कमजोरी उसे वीक, मतलब उनकी जो बीमारी उसको कमज़ोर बना दिया है, मतलब ये हुआ आपका। यहाँ पर देखिए इलनेस है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डोंट फॉरगेट योर चाइल्डहुड, अपने बचपना को नहीं भूलना, यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है, यहाँ पर लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आपने समझ लिया है। अब अगला नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। ये नाउन आपने पढ़ लिया है पहले, कहिएगा कैसे, तो कॉमन नाउन आपने पढ़ा और कलेक्टिव नाउन पढ़ा, तो यही दोनों मिल करके बना है काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है ये मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है, देख लीजिएगा पीछे, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये भी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है, पीछे देख लीजिएगा। वही दोनों मिल करके हमारा क्या बना है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हम इसी दोनों का एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। देखिए जैसे बुक दिए हैं, पेन दिए हैं, ये कॉमन नाउन है। बॉय दिए हैं, गर्ल दिए हैं, ये कॉमन नाउन है। टीम आपका कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध हो रहा है। फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है। एल्बम आपका कलेक्टिव नाउन है। ये दोनों नाउन मिल करके हमारा क्या बना है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर कॉमन और कलेक्टिव मिल करके काउंटेबल बना है। ठीक है, तो फाइनली आपने अभी तक 6 नाउन को पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले नाउन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।